आपको बताने वाला हूं। यहां पे देख सकते हैं प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, यानी रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं एपी के बारे में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये कितने टाइप के होते हैं, हम इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ARITH अर्थमेटिक, METIC अर्थमेटिक, और इसमें जोड़ दो प्रोग्रेशन, PROGRESSION अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन टाइप के होते हैं? पहला तो होता है प्यारे बच्चों परिमित एपी, परिमित एपी, ओके। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? अपरिमित एपी। परिमित एपी को हम फाइनाइट, FINITE फाइनाइट एपी कहते हैं, और दूसरे को अपरिमित एपी यानी इनफाइनाइट एपी कहते हैं। अपरिमित, ओके, एपी यानी इनफाइनाइट एपी, INFINITE इनफाइनाइट एपी, करेक्ट ना? आपने इसको समझ लिया प्यारे बच्चों। अब यहां पे समझना क्या है कि परिमित एपी किसे कहते हैं और अपरिमित एपी किसे कहते हैं। परिमित एपी उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद दिया रहता है, और अपरिमित एपी उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है। तो परिमित एपी का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10। तो देख सकते हैं कि ये परिमित एपी है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम पद दे रखा है, इसलिए ये परिमित एपी है। दूसरा, जैसे कि मैंने लिख दिया 4, 8, 12 डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद यहाँ पे 40 लिख दिया, तो ये भी क्या है? परिमित एपी का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम पद यहाँ पे दिए गए हैं, इसलिए। उसी तरीके से अपरिमित एपी किसे कहते हैं? तो जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 लगा दूं और इसका अंतिम पद नहीं दूं, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा अपरिमित एपी। तो आपने परिमित एपी और अपरिमित एपी के बारे में समझ लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि प्रथम पद को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ए बोलते हैं, या फिर इसे A1 भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पद को ए कह लो या फिर A1 कह लो। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों सार्वंतर के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं सार्वंतर, और सार्वंतर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो सार्वंतर को हम डी कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंट कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सार्वंतर को हम डी से प्रेजेंट करेंगे, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जान लेते हैं क्या, यहां जानते एनवा पद के बारे में। जैसे ये एन होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? एनवा पद पढ़ते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं एनवा पद, ओके, हमने लिख दिया। अच्छा, ये एनवा पद कब लिखा जाता है? जब किसी पद का हमें पता नहीं रहता है कि ये कैमा पद है, तो उसे हम एनवा पद कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहां पे लिखे एन बराबर, ठीक है, जैसे एन है, मान लो कि एनवा पद है क्योंकि इसमें हमें पद का पता नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे लिख दे जैसे कि A10, इसका मतलब क्या हुआ? ये 10वां पद है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे A20 तो ये कैमा पद है? 20वां पद है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि A21 तो ये कैमा पद है? 21वां पद है। उसी तरीके से कुछ ऐसे पद आते हैं जिसे हम एन लिखते हैं, उसमें पद हमें पता नहीं रहता है कि ये कैमा पद है। ऊपर देख रहे ये 10वां पद है, ये 20वां पद, ये 21वां पद है, और एन दिया रहे तो समझ जाना कि हमें पद का पता नहीं है प्यारे बच्चों, करेक्ट ना? आपने ये समझा। इसका मतलब ये समझ गए कि जैसे कि ये 10वां पद है और ये एन है, तो एन के जगह पे क्या दिया रहता है? 10 दिया रहता है। उसी तरीके से जैसे ये 20वां पद है, अगर आपको n की वैल्यू पता करनी हो तो यहां से कह सकते हो कि ये हमारे पास n के जगह पे 20 पुट होगा। ठीक है। उसी तरीके से यहां पे देख सकते हो, यहां पे n के जगह पे 21 पुट होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आपने इसको समझ लिया। अब समझते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि n का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर वो होता है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी होता है। ये n बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। इससे हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी पद दिया रहे, जैसे कहे अगर आपको
पहला पद दिया गया हो या सार्वंतर दिया गया हो और कह दे कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक से निकालना बताते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हो। मान लो कि यहाँ पे हम इसको चलो मिटाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? मिटाते हैं प्यारे बच्चों। मान लो कि अगर मैं कहूँ आपको 10वां पद ज्ञात करो, तो 10वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप क्या करना, ए लिख देना और प्लस कर देना, 10 है ना, 1 पॉइंट कम करो, 9 करेंगे और डी से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 10वां पद का ये सूत्र आ गया। अगर मैं कहूं कि 20वां पद का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करना, ए और प्लस में 20 में से 1 पॉइंट कम करो तो 19 और इसमें डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20वां पद का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं कहूं कि 30वां पद का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, किसका? 30वां पद का फॉर्मूला। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होगा? ए अब प्लस में 30 है, 1 पॉइंट कम करो 29 और इसमें डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30वां पद का फॉर्मूला आ गया। उसी तरीके से ये आता है कि नहीं इस सूत्र पे, वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सूत्र पे हम पुट करके देखते हैं। जैसे कि ये आप जानते हैं ना, एन बराबर है ना, तो एन बराबर ये सूत्र दिया गया है, हमने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एन के जगह पे इसमें 10 है, एन के जगह पे इसमें 20 है, एन के जगह पे इसमें 30 है। मान लो कि अगर मैं कहूँ आपको कि 10वां पद का फॉर्मूला ज्ञात करो, ए 10 है ना, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे n के जगह पे क्या है प्यारे बच्चों? n के जगह पे 10 है। आइए पुट करते, a है तो a और प्लस में n के जगह पे 10 रखेंगे और माइनस में 1 इंटू डी कर देंगे, तो हम कहने का तो लिख सकते हैं a प्लस में 10 में से एक जाएगा तो 9 इंटू डी। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या आ गया प्यारे बच्चों? 10वां पद का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, a प्लस में 9d। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया था। तो ऐसे आप करके किसी का भी निकाल सकते हो, या तो सूत्र से निकालो या फिर ऐसे निकालो। जहाँ पे सूत्र की जरूरत होगी सूत्र यूज करो, और जहाँ पे देखना कि एकदम शॉर्टकट चल रहा है तो इसका यूज कर लो। ठीक है, ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब करते क्या है प्यारे बच्चों, इसमें समझते हैं। जैसे कि आपने समझा कि ए हमारे पास क्या है, तो प्रथम पद, डी हमारे पास क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? तो कोई भी अगर जैसे एपी लिखते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया, अब यहाँ पे लिखते हैं 10 हो गया। तो इस बीच में हम क्या करते हैं बाबू, डी क्या होता है, डिफरेंट होता है इस बीच का। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2। तो ये जो आया यही हमारे पास डी हुआ, सार्व अंतर हुआ। तो ये आपने समझ लिया कि सार्वंतर होता क्या है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे लिखते हैं। यहां पे क्या कहता है, प्रश्नावली 5.1 का यहां से पहला क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन का हेडिंग लाइन क्या कहता है प्यारे बच्चों? कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में, स्थिति कहने का मतलब है कि नीचे जितने भी स्थिति दिए गए, यानी जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसमें, ठीक है, तो निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है? मतलब हमारे पास पहला में जितने भी स्थिति दिए गए हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं, उसमें हमें देखना एक सूची मिलेगा। उसको जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो एक सूची मिलेगा और उसमें बताना है कि कौन सी सूची एपी में है। अगर कोई सूची एपी में होता है तो इसमें कारण भी देना है कि एपी में वो क्यों है, कहता है ना क्यों है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो आइए पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कहता क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद के लिए, है ना, प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है, किराया 15 रुपया है प्यारे बच्चों। याद रखना यहाँ पे एक पॉइंट है कि प्रथम किलोमीटर के